पॉइंट है वही बता रहा हूँ, लीगल पॉइंट है वही बता रहा हूँ। आप एलआरडी से ना कई प्रतिनिधि आपसे आके मिले, इसकी कोई कॉपी हम मैंने दी है आपको। ये सर ये देखिए आपको सब चीज का जानकारी दिया गया है। झूठ बोल रहे हैं आपको पल पल का जानकारी दिया गया है सर। आप गलत कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। उसी के आलोक में आपको एक बार निश्चित रूप से जानकारी जांच कर यहाँ से एलआरडीसी देखने नहीं आएंगे, डीसी साहब देखने नहीं आएंगे, देखना तो आपको था। तो कम से कम ये रिपोर्ट आपने के बावजूद भी आपने किया तो लोगों में तो आक्रोश रहेगा ही ना। हाँ सुनिए सर, ये मेन मामला हम भी बता यही ना मामला है जी। हम उसका मामला जवाब ये है। सुनिए, मेरी जवाब को आप सुन लीजिए। ये म्यूटेशन माइक का जरूरत नहीं है, मेरा आवाज आप सुन चला जाए। ये म्यूटेशन जो है अंचल स्तर से रद्द हुआ था जी, इसी के खिलाफ में जो प्रभावित पक्ष है डीसीएलआर कोर्ट में जी। गए, अपील किए कि भाई मेरा म्यूटेशन को रद्द कर दिया अंचल अधिकारी ने। जी। इसी के अपील में गए वो डीसीएलआर के ऑफिस में। डीसीएलआर ने दोनों पक्षों को सुनते हुए पूरा जो है केस नंबर 192 वाद संख्या आप निकाल लीजिएगा, उसमें जो है प्रॉपर तरीके से दोनों पक्ष को सुनते हुए आदेश पारित किया कि अंचल ने जो रद्द किया था वो गलत तरीके से रद्द किया है, इस आदेश को अस्वीकृत किया जाता है और नए ढंग से जमाबंदी कायम करने का आदेश दिया जाता है। आप इसको पढ़ लीजिए, हम अपने मन से तो नहीं कर रहे, कानून के रूप से ही हम लोग चल सकते हैं ना। तो कानून ने आदेश पारित किया जी, अच्छा एक मिनट, डीसीएलआर ने आदेश किया, इसको आप पढ़ लीजिए। हाँ सर, चलिए ठीक है। वो जो केस नंबर था है ना, म्यूटेशन केस नंबर 1357 था, 1357 2021-22 था, रद्द हुआ था है ना, उसमें हमको पार्टी भी नहीं बनाया गया था। ठीक है, देखिए ठीक है, आप उसमें अब सिर्फ क्या सुनिए। हुआ नहीं हुआ हम तो नहीं आप जानते। सुनिए, 1357 था। उसके बाद जो आवासी था वो एलआरडीसी के पास गया, केस नंबर था 192 जो भी था वो आदेश दिया। ठीक है, मेरे पास टाइम था 90 दिन का, हम गए हाई कोर्ट गए, 4 मई 2023 को केस ने उसको स्टे लगाया, मेरे पास उसका स्टे ऑर्डर का रिपोर्ट है। इसमें ये देखिए 4 मई 2023 को ये स्टे लगा हुआ है इसका। अगर मान लिया जाए कि अगर आप ये उस एलआरडीसी के आदेश पे आपने म्यूटेशन किया है तो आप 1357 पे करते हैं, 1597 पे आपने किया है। स्टे किस चीज पे लगा है वो हमको दिखा दीजिए थोड़ा, लड़के बता दो स्टे किस चीज पे लगा है वो हमको एक दिखा आदमी दीजिए। पढ़िए ना समझ। सर आपको ये जानकारी होना चाहिए कि जब ऑर्डर आ जाता है ना ऊपर हाईकोर्ट का, जब केस एडमिट हो जाता है तो नीचे की सारी प्रक्रियाएं रुक जाती हैं, सारी प्रक्रियाएं रुक जाती हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा ही है सर। ऐसा नहीं है। अब लीगल रूप से कोई वकील को ले आइए ना, उसके बाद हमको बात कीजिए हमसे। हाँ। इस तरह आप जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। अच्छा, और हमारा अपीलीय प्राधिकार है। हाँ। म्यूटेशन जो है कोई ब्रह्मा का लकीर तो नहीं है। हाँ म्यूटेशन में गलती सही हो भी जाता है तो उसके लिए अपील है, अपील में जाके वो रद्द हो जाता है आदेश। इतना बड़ा निम्न न्यायालय और उच्च न्यायालय क्यों बना है? निम्न न्यायालय में अगर कोई गलतियां होती हैं उसका सुधार के लिए ऊपर में अपील करना पड़ता है, अपील से जाएगा, रद्द हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे आपको लग रहा है कि ये गलत हो गया, हाँ। तो आप अपील में जाके इसको रद्द कराइएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। नहीं, आप हमको ऐसा तो नहीं है कि जो लीगल पॉइंट है वही बता रहा हूँ, लीगल पॉइंट है वही बता रहा हूँ। आप एलआरडीसी का आदेश का हवाला दिए है ना, आपके पास आवेदन आया, 1 मिनट, आपके पास आवेदन आया, प्रार्थी आपके पास आके उसको स्टे लगाने के लिए आवेदन भी दिया, हम आपको है ना, आवेदन दिए। कई प्रतिनिधि आपसे आके मिले। इसकी कोई कॉपी हम मैंने दी है आपको। ये सर ये देखिए, आपको सब चीज का ये जानकारी क्या है? दिया गया है। झूठ बोल रहे हैं आप। आपको पल पल का जानकारी दिया गया है सर, ऐसा नहीं है। आरती में ये हाईकोर्ट में कोर्ट में केस चल रहा है, इसका सब भी आपका जानकारी केबल में हम लोग आपको बैठे थे। आवेदन में दिया गया है। उस दिन गंगा जल छिड़का गया था, कोई लाया था वहां से कुंभ से। ऐसा कोई रोक नहीं है इसमें जो आप दिखा रहे हैं। नहीं, आपको पल ऐसा पल कोई का रोक नहीं है। रिपोर्ट दिया गया है अंचल कार्यालय ऐसा कोई रोक ऐसा नहीं है। आप बोले थे नोटिस करेंगे आप दोनों को, और आप लिखे DA CI नोटिस हम बोले, लेकिन ये आदेश देखने के बाद नोटिस की आवश्यकता नहीं है, चूंकि कोर्ट का आदेश नहीं। है, इसलिए उसमें नोटिस की जरूरत नहीं है। पुष्पक रजक रोका था। हाँ, उसी के खिलाफ गया था। सर, आदेश करके लेकिन आदेश के अनुसार नहीं, हर चीज पल पल का जानकारी दिया गया है अंचल आप कार्यालय। गलत कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए सर, वही आदेश था, ठीक है आप बोल रहे हैं, तो 27 दिसंबर सारा जिक्र है ग्राउंड रिपोर्ट में। सर बोल लिया है ग्राउंड इसमें अरे भाई ग्राउंड रिपोर्ट हम लोग को चाहिए, हम पर कौन है? कोर्ट जब जांच करेगी किसी को पता नहीं है कि कोर्ट होगा। हम कहाँ से बीच में आ जाएंगे? कैसे नहीं? कोर्ट का आदेश हो इससे जाने पहले कर्मचारी मैडम थी सर, गई थी।
सीओ साहब आप बोल रहे हैं ना कि वो अपील का रिपोर्ट था, तो ये 24 दिसंबर 2024 को एप्लीकेशन क्यों दिखा रहा है? ये 24 दिसंबर का एप्लीकेशन दिखा रहा है। कौन ग्राउंड रिपोर्ट दिया है, कौन 1597 जो है 24 दिसंबर को एप्लीकेशन दिखा रहा है। एप्लीकेशन तो अप्लाई करेगा तो दिखेगा नहीं। तो आपने अप्लाई करेगा तब तो दिखेगा। आप नया चीज को क्यों किया? नया किया उस खाता प्लॉट का विवरण है ना, उसमें जो खाता प्लॉट बोला है उसी को किया गया। कोर्ट से जो खाता प्लॉट का विवरण इसमें है उसी को किया गया कि अलग किया गया? हाईकोर्ट में प्रतिवादी है वो। हाईकोर्ट में प्रतिवादी से मतलब नहीं है। सुनिए हाईकोर्ट ने अगर उसको बोल दिया कि नई म्यूटेशन करना है तो नहीं करेंगे। नहीं, हाईकोर्ट बोला है कि म्यूटेशन, ऐसा कुछ नहीं है इसमें लिखा हुआ। पुष्पक जो आप राजा बोल रहे हैं जब स्टे लगा, ये पुष्पक रजक का ही केस है, हमारा केस नहीं है, मेरा किया हुआ नहीं है। ये पुष्पक रजक का ही केस पे अपील गलत किया कर रहे हैं, आप बहुत गलत कर रहे हैं। आप जबरदस्ती बोलिएगा तो गलत आप करिए ना। पुष्पक रजक का ही केस है, इसी पे आदेश आया, मेरा किया हुआ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा आपको कोई हर नहीं चीज का जानकारी दिया गया है सर, उसके बाद आप जानकारी आप दीजिएगा और कोर्ट का आदेश रहेगा उसको मानेंगे कि आपको बोलने से नहीं बताए सर, जो आपके बोलने से नहीं मानेंगे। आपको बताया कि कोर्ट में तो मुख्य प्रतिवादी होंगे ना, कोर्ट में जहाँ से आदेश आया होगा उसमें तो ये भी गए होंगे, वहाँ से दोनों का चला होगा तब ना ये आदेश आया। आदमी गया हुआ है। देखिए सुनिए, हाईकोर्ट केवल चले जाने से मामला रुक नहीं जाता है। अगर हाईकोर्ट प्रॉपर बोलता है नहीं करना है तब हम नहीं करेंगे। हाईकोर्ट तो 50 आदमी चला जाएगा सब मामला रुक जाएगा। और सुनिए, इसका प्रॉपर अपील होता है डीसी के पास। अगर डीसीएलआर ने आदेश दिया तो प्रॉपर डीसी के पास जाना चाहिए, वहाँ से आदेश आ जाता है आपका। हाईकोर्ट में चल रहा है, हाईकोर्ट में चल रहा है। और इतना उग्र होने की जरूरत नहीं है। अगर लगता है कि गलत हुआ है तो नियम कानून है, गरीब आदमी नहीं करता, नियम कानून में चलता है। ऐसा नहीं है गरीब के लिए अलग नियम है, अमीर के लिए अलग नियम, नियम सबके लिए एक ही है। अगर कोर्ट को लगेगा कि गलत हुआ है तो कैंसिल कर देगा हमारा आदेश को। 192 हम लोग को मत घुमाइए सर। इसमें स्टे कहाँ लिखा है? अब स्टे बोल रहे हैं, इसमें स्टे लिखा हुआ है, कोई भी पढ़ के हमको समझा दीजिए जरा। स्टे का बात नहीं कर, दिखा दीजिए। आपको अगर स्टे होगा आपको रद्द करने के लिए हम एप्लीकेशन भेज देंगे जिला। आपको जानकारी का, अगर स्टे नहीं ना है, जब केस एडमिट हो जाता है हाईकोर्ट में तो सारी प्रक्रियाएं रुक जाती है। हाई कोर्ट हमको गिल्टी पाएगा तो हमको दोषी ठहराएगा, हाँ। ठीक है, मेरा नौकरी खत्म कर देगा, हाँ। यही होगा ना, यही होगा। तो इसके लिए क्यों इतना फिर हल्ला मचा रहे हैं? कोर्ट में जब चला ही गया मामला तो मेरे खिलाफ जो है जो करना होगा कोर्ट कर देगा, तब फिर क्यों हल्ला कर रहे हैं? हल्ला कैसे नहीं करेगा सर? जब आपको आप कोर्ट बोल रहे हैं हाईकोर्ट चलिए गए और लग रहा है हम गलती किए तो हाईकोर्ट हमारा नौकरी खत्म कर गलत तो देगा। करवे किए हैं सर, गलत किया है। गलत तो करवे अब कोर्टे में छोड़ दीजिए ना ये चीज, हल्ला करने से कोर्टे में छोड़ दीजिए ये चीज। गरीब आदमी को चूँकि आप यहाँ का जमीन का रेवेन्यू का हेड है, आप देख रहे हैं जो वहाँ से जो घर बनाया है प्रधानमंत्री आवास बनाया है, सारा कब्जा पब्लिक, तो ठीक है आपका मान लीजिए वहाँ से आया तो उसी के आलोक में आपको एक बार निश्चित रूप से जानकारी है। यहाँ से LRDC देखने नहीं आएंगे, DC साहब देखने नहीं आएंगे, देखना तो आपको था, तो कम से कम ये रिपोर्ट आपको देना चाहिए था। पैसा सब सर कुछ देखिए नहीं होता केस है। अभी जैसा बोल रहे हैं खराब खाइएगा सर, पैसा जो है खराब हो जाएगा, ये जो है हाईकोर्ट में ऑलरेडी मैटर आप बोल रहे हैं चल रहा है, तो हाईकोर्ट में हमको काउंटर एफिडेविट फिर देना पड़ेगा। काउंटर एफिडेविट हमको देने के बाद ही वहाँ फैसला होगा, ऐसा नहीं कि तुरंत फैसला हो जाएगा। तो उसमें जो सत्यता है जो हम देंगे, अगर वहाँ पे बोलेगा इसको रद्द करना है रद्द हो जाएगा। इससे